नमस्कार साथियों, मैं शिवम वाजपेयी आप सभी का अपने चैनल अभिज्ञान एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आगे अब हम परसेंटेज में अगली क्लास के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हम आगे करेंगे क्लास। ये क्लास जो है आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। CHSL हो, UPP हो, CGL हो या अन्य कोई वनडे एग्ज़ाम हो, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बेसिक से आपको सवालों के साथ आपको कॉन्सेप्ट करते हुए चलना है और आपको बताते हुए भी हम चलेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप और लाइक कर लीजिए, ताकि आपको, और घंटी भी दबा दीजिए, बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें क्लासेस के, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए पढ़ते हैं सवाल को कि A और B का वज़न का योग, A और B के वज़न का योग कितना है? 80 kg है, ठीक। A के वज़न का 50%, B के वज़न का 5/6 गुना है, तो दोनों के वज़न का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस सवाल में हम देखेंगे कि कैसे हमको करना है। तो दोनों के वज़न का जो योग है वो आपका 80 kg है और एक कंडीशन बोली है कि A के वज़न का 50%। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? पहले A के वज़न का, अच्छा का मतलब जहाँ आ जाए वहाँ आपको गुणा लगाना है या मल्टीप्लाई करना है। A का 50%, 50% ऐसे लिखना है आपको। बराबर किसके है? B के वज़न का 5/6 गुना है, तो बराबर किसके हो जाएगा? बोल रहा है B के वज़न का, B का मतलब गुणा 5/6 गुना है, तो बस ये लिख दिया, ठीक। अब पहले हमें A/V निकाल लेना इसमें है। तो देखो 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, इस तरीके से काट दिया। और 2 एकन 2, 2 तियाँ 6, ये काट दिया हमने। और उसके आगे अब देखेंगे A को B को A के नीचे ले आएंगे हम। A/B कितना हो जाएगा? अब उधर क्या बचा? इधर 1/1 कुछ नहीं बचा, उधर क्या बचा? 5/3। इस तरीके से हमने बना लिया। उसके बाद इस सवाल में क्या करते हैं कि A/B को क्या लिख सकते हैं? A/B, A/B 5/3 इसको लिख सकते हैं A/B, ठीक है, 5/3। अब बताओ, हमने माना है अगर यहाँ पे A का वजन 5 किलो हो, B का 3 किलो हो, तो इनका यहाँ पे योग कितना हो जाएगा? 5 और 3 मिलके 8, और वास्तविक में कितना दिया है? 80। तो 8 बराबर किसके हो जाएगा? 80 के। तो 8 दशामन 80, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? 10। और पूछा क्या है आपसे? इनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो अंतर कितना है? अगर A का यहाँ पे वजन है 5 और B का है 3, तो अंतर यहाँ पे कितना है? 2। अगर एक की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, और यही आपका उत्तर हो जाएगा 20 kg। क्लियर? ऑप्शन नंबर A। इस तरीके से इस सवाल को आपको डील करना है। क्लियर हुआ? अगली सवाल पे हम लोग आएंगे। आगे देखिए, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए। कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए? 92%। और 400 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी 92% तो उत्तीर्ण हुए और 480 फेल हो गए। तो परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए? तो इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं हम लोग। माना यहाँ पे कुल छात्र कितने हैं? माना कुल छात्र यहाँ पे मान लें 100। क्लियर है? अब देखिए, अब देखो, माना कुल छात्र कितने हैं? 100। अब देखो उसने कहा 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक। और यहाँ पे क्या दे दिया आपको? 480 फेल हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गए। तो इसका मतलब अगर हमने माना है कुल छात्र 100 हैं, तो आपको अगर 92% उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल 100 में से कितने हुए होंगे? यानी अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे? अनुत्तीर्ण हुए होंगे आपके 100 का, बस 92 में 100 में से 92 घटा दो, यानी 8% अनुत्तीर्ण हुए। अब ये वैल्यू बताओ किसकी दी है? 480 फेल हुए, यानी ये वैल्यू किसकी है? 8 की। तो 8 बराबर 480। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 8 छंग 48। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 60। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए है? 100 की वैल्यू, क्योंकि कुल छात्र कितने हैं? 100। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 6000। क्लियर? आ गया समझ में? आपको आंसर कौन सा हो जाएगा? 6000, यानी ऑप्शन नंबर A। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे।
देखिए ए बी से 20% कम है जबकि सी डी से 20% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। तो ये CGL टियर 1 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है और दूसरी बार भी ये सवाल आया 2019 में इसी पैटर्न पे, ठीक है। तो इसमें आपको 100 से लगाओगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये लगेगा। तो आपको देखिए यहाँ पे हम चारों लिख लेते हैं, A B C और D, ठीक। अब यहाँ से देखिए आप जो जो कंडीशन दी है वो आप लिखते हुए चले जाएंगे। A B से 20% कम है तो आप किसको मानोगे 100, मान लिया B को मान ले हम 100, ठीक है। तो A B से 20% कम है तो इसका मतलब A कितना हो गया 80 हो गया, ठीक। और दूसरा क्या बोला C D से 20% अधिक है। अब पहले एक बात समझो, यहाँ पे AB अलग है C D अलग है, क्या AB के साथ में कनेक्शन इन दो में से किसी का है? हाँ है। D A से 25% कम है तो पहले इसको लिख लो, D A से 25% कम है यानी D जो है वो A से 25% कम है। तो हमने बताया था कैसे निकालेंगे, D का मान कैसे निकलेगा, D जो है A से 25% कम है तो A अगर 80 है और 25% कम है तो इसका मतलब किससे गुणा करेंगे 75 से, ठीक। ऐसे कर लो, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 और 5 15 पना 75 और 15 गुणा की किससे 4 से तो 15 चक्कू 60। तो D हमारा कितना आ गया है 60, ठीक। अब इसके साथ कनेक्शन किसका है C D से 20% अधिक है यानी C का D के संबंध क्या है, C D से 20% अधिक है, D से जो C है वो 20% अधिक है। तो यहाँ C का मान कैसे निकलेगा, अगर D 60 है तो इसका 20% अधिक है C जो है वो, ठीक। तो गुणा किससे करेंगे 120 और बटे 100, 0 से 0 कट गया तो C का मान कितना आ गया है 72। क्लियर है। अब आप इन ऑप्शन पे जाएंगे और एक एक करके चेक करेंगे। हमने पहला ऑप्शन उठाया, कैसे ये उठाया, C बराबर कितना आ जाए 0.72 B। क्लियर है। अब देखो B की वैल्यू यहाँ क्या है, अगर यहाँ ऐसे निकाले हम C बटा B करें, C बटा B कितना आ जाए 0.72 आ जाए तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ C की हमारे पास वैल्यू क्या है, C है 72, ठीक। अब B कितना है 100 बटे 100 कर लें तो देखो कितना आ गया 0.72 आ गया। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया। इस सवाल को इस तरीके से आपको डील करना है, बस अगले ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। अगर नहीं हुआ होता तो आप B अपान C रखते, B की वैल्यू कितनी रखते 100 और C की वैल्यू 72। अगर 675 आ जाता 0.675 तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। इस सवाल को इस तरीके से आपको डील करना है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। ये सब CGL के क्वेश्चन हैं और ये हो सकता है आपके स्टेट लेवल में आए, ठीक, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिए हैं, ठीक। अब आगे देखिए, A की आय B से 20% अधिक है, 40% अधिक है। यदि A की आय 25% वृद्धि होती है A की आय में और B की आय में 40% की वृद्धि होती है तो A और B के संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। समझ में आया। तो ये बहुत ही सरल सवाल है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट प्रतिशत वृद्धि और कमी वाले क्लियर हैं जो हमने पीछे वीडियोस में पढ़ाए हैं तो वो सारे अगर क्लियर हैं तो आपको आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम। A की आय B से 40% कम है तो यहाँ पे देखो A और B इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक। A की आय B से 40% कम है तो हम क्या मान लें, B को 100 मान लें। B से 40% अधिक है A की आय तो यहाँ A कितना हो जाएगा 140। अब जो जो बात बोल रहा है वो आप आगे पढ़ेंगे। यदि A की आय में 25% की वृद्धि होती है, ठीक। अब यहाँ देखो 140 में 25% की वृद्धि आप कर लीजिए तो 25% वृद्धि के लिए क्या करेंगे 125 बटे 100 करेंगे, यही तो करेंगे। अब काटो जरा, 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, आज को काट दीजिए 4 तियाँ 12, 2 बचा, 4 पंचे 20। अब गुणा कर लीजिए 55 25, 5 तियाँ 15, 2 17। यानी अब A की आय कितनी हो गई 140 से 175। फिर B की आय में 40% की वृद्धि होती है और इसकी आय में जब 40% की वृद्धि होगी 100 पे 40 की वृद्धि होगी तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 140। अब देखो उसने कहा A और B की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो पहले देखो प्रतिशत वृद्धि संयुक्त आय कितनी थी 140 और 100 को जोड़ो
तो कितना हो जाएगा 240। अब यहाँ पे जोड़िए आप। अब इनकी आय जो बाद में हुई है संयुक्त आय इनकी कितनी होगी 5, 7 4 11 का 1, 1 1 2 1 3, तो कितनी हो गई है 315। सही है, 7 4 11 का 1, 1 1 2 1 3। अब देखो पहले संयुक्त आय कितनी थी 240, अब हो गई 315। तो बताइए कितनी बढ़ी है, बताइए कितनी बढ़ी है 60 और 10 70 और 5 75। तो वृद्धि कितनी हो गई है अब 75। किस पे हुई है 240 पे बटा 240 कर लो और इंटू क्या कर लें 100 कर लें, यही आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना आएगा, 0 0 कट गया, काट दीजिए 24 तियाँ 72। ठीक है, अब इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन, ये कट गया ये कट गया। ठीक है, 3 बचा है, फिर क्या आएगा 30 हो जाएगा, तो 24 सेकंड 24, मतलब क्या हुआ 31.25, यही आंसर होगा। आपको इसी तरीके से आगे कैलकुलेशन भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको इतना करने के बाद आपको ऑप्शन पे जाना, ये नहीं ये नहीं ये भी नहीं, अब आंसर कौन सा हो जाएगा 31.25 इज राइट आंसर। क्लियर, आगे क्वेश्चन पे आएंगे हम। देखिए, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या क्या है, बहुत आसान है। आप संख्या क्या मान लो x का 50%, ऐसे लिख लो 50%, और इसमें क्या जोड़ दिया गया 75 जोड़ दिया गया, तो बराबर किसके प्राप्त होती है, तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब क्या है x ही प्राप्त होता है। ठीक, अब काट लीजिए 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा x सेकंड, x बटा 2 प्लस 75 बराबर x। अब x बटा 2 को उधर ले जाएंगे, 75 इधर रहने देंगे, बराबर x माइनस x बटा 2। ठीक, 2 एकन 2 यानी 2x माइनस x कितना हो जाएगा x बटा 2, और इधर रहेगा 75, इसकी गुणा कर दीजिए, 75 दूना 150, यानी x बराबर क्या आ गया 150, यानी जो संख्या हमारी है वो क्या है 150। हम इसलिए आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिनको कुछ सारी चीज़ें क्लियर नहीं है वो भी आपको क्लियर होती चलेंगी। कैसे सवाल को लगाना है वो आप सीख सकते हैं यहाँ से बहुत बेहतर तरीके से। ठीक, चलिए देखिए, ए बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, ए को बी की तुलना में, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% नंबर मिला है तो डी को कितने परसेंट नंबर मिला है, ये जानना है। तो यहाँ आप निकालेंगे पहले ए बी सी और डी। तो आपको यहाँ से किसी पीछे से बिल्कुल करना है। पहले सी और डी में देखिए क्या रिलेशन है। तो सी को डी की तुलना में 20% कम मिले, तो यहाँ पे डी को मान लेंगे 100 और सी कितना हो जाएगा 80, क्योंकि सी को डी से 20% कम मिले। बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिले, तो यहाँ बी को कितने मिले सी की तुलना में 60% अधिक, यानी 80 का 160% निकाल लेंगे, अधिक मिले हैं ना। तो 0 0 16 8 128, समझ में आ गया। अब उसने कहा ए और बी को क्या है, ए को बी की तुलना में 25% अधिक नंबर मिले, तो यहाँ पे क्या करना है ए को बी की तुलना में, यानी 128 का आप निकालेंगे 125%। क्लियर, तो 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, तो 32 की 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का 0, 5 तियाँ 15 और 1 16, यानी ए को यहाँ कितने मिले हैं 160। अब देखो यहाँ पे ए को कितने नंबर मिले 80%। तो एक बात, अब आपको परसेंटेज में ही निकालना है तो डायरेक्ट कर सकते हो। 160 बराबर कितना है 80%, और यहाँ पे आपको डी को कितने परसेंट मिले, तो डी को यहाँ कितने मिले हैं 100, तो डायरेक्ट निकाल लो 100 बराबर कितना हो जाएगा 80% गुणा 100 बटे 160। क्लियर, 0 से 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 16 पंचे 80 और 1 0 और है, तो कितना हो जाएगा 50%। ठीक, आंसर नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। देखिए, जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, तो संख्या क्या है। ये बहुत आसान सवाल है। मान लिया संख्या कितनी है 100,
अब बाद में 24 बढ़ाया गया इसमें, तो कितनी हो गई, स्वयं का 115% हो जाती है ना। तो आपको देखना है यहाँ पे स्वयं का कितना हो जाती है, 115। अब यानी ये क्या हो गई, 115 हो गई। 100 अगर थी संख्या तो अब कितनी हो गई, 115। कितनी वृद्धि होने पर, 24 की, तो यहाँ कितनी वृद्धि हुई, 15। तो 15 बराबर क्या है, 24। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, वो संख्या क्या है, यानी 100 की वैल्यू। तो 100 बराबर हो जाएगा आपका 24 गुणा 100/15। क्लियर। अब काट दीजिए, 5 तियाँ 15, 5 20 पंचे 100, 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16, यानी 160 इज राइट आंसर। ठीक, ये सवाल को इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे अब मान लिया मूल संख्या 100, स्वयं का 115% हो जाती है, यानी 100 थी 115 हो गई। कितनी वृद्धि हुई है, 15 की। यहाँ कितनी वृद्धि हुई है, 24। तो 15 बराबर 24। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मूल संख्या की। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। और जिसकी वैल्यू निकालते हैं उससे गुणा, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे भाग। तो 15 से भाग कर दिया, सॉल्व करने पर हमारी संख्या क्या आ गई, 160। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम। बहुत अच्छा सवाल है ये, आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन रहेगा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% कम, 40% और 80% कम हैं, दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। ये सवाल आपको हम बता दे रहे हैं कि आपको पहले आपको ये वीडियो देखना है। अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन हम करवाएं तो आप लोग इसको लाइक और शेयर करते रहिए और अपनी कमेंट में बात भी रखते रहिए कि हमको क्या करना चाहिए। इस तरीके से आपको सीरीज करवाई जाएगी कॉन्सेप्ट सहित, और फिर क्वेश्चन जितने हो सकेंगे ज़्यादा ज़्यादा वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक, और बहुत बेसिक से, ताकि आपकी समझ में आ सके। क्लियर। देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो आप यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको तीसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या। तो आप समझना है आपको, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से मतलब क्या है कि दोनों संख्याओं की तुलना तीसरी संख्या से हो रही है। तो आप तीसरी संख्या को 100 मान लो। ठीक। अब देखो यहाँ पे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40%, यानी जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 40% कम है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 60। दूसरी संख्या कितनी कम है तीसरी संख्या से, 80% कम है। ठीक। तो ये कितनी हो जाएगी, 100 अगर तीसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 80% कम है, तो ये आप यहाँ कितनी हो जाएगी, 20। क्लियर। अब आपको बताना है कि दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। ठीक। तो आपको बताओ यहाँ दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। कितने बढ़ाया जाए, पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो कितना बढ़ाया जाए, 40। ठीक है। किस पे बढ़ाया जाए, 2 4 6। ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए ज़रा, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली संख्या के बराबर हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, पहली संख्या के बराबर हो जाए मतलब क्या है, कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। तो 20 में कितना बढ़ाएं हम यहाँ पे, 40। क्लियर। किस पे बढ़ाएंगे, 20 पे। तो बटे 20 और गुणा 100। तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4। तो कितना बढ़ाएं हम, 200%। अब यही आंसर है आपका डी। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, इस क्लास में हम इतना ही करते हैं। और ये सब CGL, MTS, NTPC, रेलवे के लिए जो भी आपकी क्लासेज होंगी वो इसी तरीके से हम करवाते रहेंगे, सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से। ठीक है। आपको देखना है और इसको शेयर करना है, कमेंट में अपना बात रखना है कि ये क्लास आपको कंटिन्यू अच्छी लग रही है कि नहीं। ठीक। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।